इस वीडियो में हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ कैसे काम करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नॉवल फोल्डर है जिसके अंदर 4 फाइल्स हैं जो 4 txt फाइल्स हैं जो एक चैप्टर रिप्रेजेंट करते हैं, 4 चैप्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस फोल्डर में जाते हैं टर्मिनल के थ्रू और यहाँ पे गिट स्टेटस करते हैं। तो जैसे ही आप गिट स्टेटस करते हैं आप देख सकते हैं कि ये हमें एक फेटल वार्निंग देता है सेइंग दैट कि ये अभी एक गिट रेपो नहीं है क्योंकि हमने ये फ़ोल्डर को इनिशियलाइज़ नहीं किया है। तो ये अभी रेपो नहीं है, इसमें सारे फाइल्स ट्रैक नहीं हो सकते हैं। अभी इस फ़ोल्डर के सारे चेंजेस ट्रैक नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी फाइल्स चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अभी भी वर्किंग डायरेक्टरी में हैं। इसी वजह से सबसे पहले हमें रेपो इनिशियलाइज़ करना होगा। सबसे पहले हम जाके देखते हैं, कमांड शिफ्ट डॉट करेंगे तो हम देख सकते हैं हिडन फाइल्स। लेकिन अब गिट इनिट करते समय आपने रेपो को इनिशियलाइज़ कर दिया और आपने देखा कि लेफ़्ट साइड में डॉट गिट फोल्डर जनरेट हो गया क्योंकि हमने कमांड शिफ्ट डॉट प्रेस किया, इसलिए हम हिडन फाइल्स देख पा रहे हैं डॉट गिट। तो अब ये हमारा रेपो इनिशियलाइज हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, हम इन फाइल्स को ट्रैक करने के लिए ऐड करेंगे और कमिट करेंगे। देखते हैं आगे के इसमें। तो अब ये चारों फाइल्स वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, इनको हमें स्टेजिंग एरिया में लेकर जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल्स को ऐड करेंगे। तो गिट ऐड डायरेक्टरी का नाम गिट ऐड हम डॉट करेंगे। तो डॉट हमारे केस में करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई भी डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले गिट स्टेटस करके देखते हैं। गिट स्टेटस में आप देख सकते हैं कि ये सारे फाइल्स अभी भी अनट्रैक्ड हैं। तो हमने गिट ऐड डॉट किया जो कि करंट डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करता है और अब गिट स्टेटस करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे फाइल्स स्टेजिंग एरिया में आ गए हैं। इसका मतलब रेडी टू बी कमिटेड है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इन फाइल्स को कमिट करना ताकि हम सारे चेंजेस ट्रैक कर पाएँ। तो अब ये फाइल्स स्टेजिंग एरिया में आ चुके हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इनको कमिट करना। तो हम गिट कमिट -m और हमारे इन कमिट मैसेज हम देंगे इनिशियल कमिट, और अब हमने कमिट कर दिया और एक हैश जनरेट हो गया जैसा कि आपने पहले वीडियोस में देखा था। हैश जनरेट हो चुका है, गिट स्टेटस किया हमने और अब हमारे पास इस ट्री में कोई भी ऐसा कमिट नहीं है जो कमिट नहीं है। हमारे सारी फाइल्स कमिट हैं और वर्किंग ट्री क्लीन है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, हमारा कमिट हिस्ट्री, एक कमिट जनरेट हो चुका है कमिट हिस्ट्री में। तो अब मान लीजिए ऐसा कुछ हो कि आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में कुछ और चेंजेस करने हों। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो वर्जन 2 वाले फाइल्स हैं अब वर्किंग डायरेक्टरी में है और स्टेजिंग एरिया में एक अलग वर्जन है जो कि वर्जन 1 है। तो अब हमें वर्जन 2 वाले जो चेंजेस हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में वो अपडेट करने होंगे स्टेजिंग एरिया में। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम गिट स्टेटस पहले करते हैं, देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो ये बोल रहा है कि हमें ऐड करने पड़ेंगे ये चेंजेस जो हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में किया। तो अब हम इन चेंजेस को ऐड करेंगे। इसका मतलब अब हमें क्या करना है कि जो भी वर्जन 2 के चेंजेस वर्किंग डायरेक्टरी में हैं उन्हें हमें अपडेट करना है स्टेजिंग एरिया में। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे कि गिट ऐड कर लेंगे। गिट ऐड डॉट जो मतलब करंट डायरेक्टरी में जो भी चेंजेस हैं वो दिखाएगा। और आप अगर गिट स्टेटस करके देखें तो हमारे दोनों फाइल्स जो वर्किंग डायरेक्टरी में थे, अपडेटेड फाइल्स चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के, वो अब स्टेजिंग एरिया में आ चुके हैं। तो वर्जन 2 आ चुके हैं। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा लगे कि वर्जन 2 के जो चेंजेस हैं स्टेजिंग एरिया में चैप्टर 4 में वो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें अनस्टेज करना है उनको स्टेजिंग एरिया से। तो इसके लिए एक कमांड होता है गिट रीसेट हेड -- फाइल। इसका मतलब हमारे केस में ये फ़ाइल होगा चैप्टर 4 क्योंकि हमें सारे चेंजेस जो वर्जन 2 के जो चेंजेस हमने अभी किए कमिट, वो हमें अनस्टेज करने हैं, वो हमें निकालना है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम
गिट स्टेटस करके देखते हैं कि क्या है। तो ये बताता है कि दोनों फाइल्स हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, जो रेडी टू कमिट हैं। बट अब हमें क्या करना है कि चैप्टर 4 के सारे चेंजेस अनस्टेज करने हैं। तो अब गिट रीसेट है डैश डैश चैप्टर 4 डॉट टेक्स्ट करेंगे और देख सकते हैं कि ये फाइल आपका अनस्टेज हो चुका है। आपने गिट स्टेटस किया और आप देख सकते हैं सिर्फ चैप्टर 3 डॉट टी के फाइल्स जो हैं वो अपडेटेड बता रहे हैं। बाकी हमने चैप्टर 4 को अनस्टेज कर दिया बैक टू वर्जन 1। तो इससे क्या हुआ कि आपके जो भी चेंजेस थे, जो वर्जन 2 के चेंजेस थे स्टेजिंग एरिया में, वो अब अपडेट होकर वर्जन 1 हो गए क्योंकि हमने उसको रीसेट कर दिया। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, क्योंकि अब हमने सारे चेंजेस हमारे सही हैं और हम अब जाकर कमिट कर सकते हैं। और हमने कमिट कर दिया है और एक हैश जनरेट हो चुका है। तो एक इम्पॉर्टेंट चेंज समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी आप कमिट करने से पहले आप फाइल्स को मूव कर सकते हैं स्टेजिंग एरिया से यहाँ से वहाँ। और इसीलिए प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टेजिंग एरिया को एक रफ़ ड्राफ्ट स्पेस के नाम से रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कमिट करने से पहले कौन सा फ़ाइल स्टेजिंग एरिया से निकालना है या नहीं निकालना है। तो जैसे कि आप सारे चेंजेस से खुश थे और आपने सारे चेंजेस कमिट कर दिए हैं और एक कमिट हैश भी हमारा जनरेट हो गया है जैसे ही आपने कमिट किया, तो सब कुछ सही चल रहा है। हमारे कमिट हिस्ट्री में एक और कमिट भी जनरेट हो गया है एंड सब कुछ सही है। तो एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ट्रैक करना कैसे चालू करते हैं, फाइल्स कैसे रिमूव करते हैं स्टेजिंग एरिया से, हमने ये भी देखा। और हमने गिट रीसेट कमांड से किसी भी फाइल को स्टेजिंग एरिया से अनस्टेज करना हो तो कैसे करते हैं, हमने ये भी देखा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।